एक किसान हुआ करता था। वह बहुत ही मेहनती था, अपने काम से प्रति ईमानदार था। वे अपने छोटे से खेत में काम करता था। उस छोटे से खेत में उनको अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाता था। 5 से 6 सालों बाद उन्होंने कड़ी मेहनत कर खूब धन अर्जित किया तथा आसपास की सभी ज़मीन को खरीद लिया। अब उनको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए ज़रूरत नहीं। वह अकेले इस कार्य को करने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने वर्कर रखने के लिए अखबार में इश्तिहार छपवा दिया तथा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत से लोगों को बुलवाए। वे सभी सवाल करते हैं और उसकी आपको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है, यानी खेती बाड़ी का कौन सा काम आता है। लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। किसान को उस सभी का जवाब समझ में नहीं आया। फिर एक लड़का आया, उसने भी यही सवाल पूछा। उस लड़के ने जवाब दिया। उसकी इस जवाब को सुनकर किसान को अटपटा जरूर लगा, लेकिन उसको काम में रख लिया। किसान ने उसे पूछा था कि तुम क्या करोगे। उस लड़के ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान को यह जवाब अटपटा जरूर लगा, लेकिन उस लड़के को काम में रख लिया। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। वह लड़का किसान की हर काम में मदद करता, खेतों की रक्षा करता। एक दिन किसान दौड़ते हुए आया, उस लड़के को ढूंढ रहा था क्योंकि तूफान आया हुआ था। उन्होंने देखा कि वह लड़का आराम से सो रहा था। किसान अपने मन में कहने लगे, देखो इस पागल आदमी को कैसे सो रहा है। इसे तो अपना काम करना चाहिए, बैलों को बांधना चाहिए, खेत की रक्षा करनी चाहिए। किसान अंदर गए और उस लड़के को उठाए और बोला, तुम्हें अपना कार्य मालूम नहीं है क्या। लड़के ने जवाब दिया, मैंने आपसे पहले ही बोला था, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान कहने लगे, यह पागल बेवकूफ़ आदमी मेरे पल्ले कैसे पड़ गया। जब तक यह उठेगा तब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। किसान गायों को बांधने के लिए दौड़े। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सभी कार्य पहले से ही हो गया था। कहानी से सीख। किसान को अब यह बात समझ में आया कि जब तूफान आएगा तो मैं आराम से सो जाऊंगा। अर्थ मुसीबत आने से पहले ही सभी कार्यों को पूरे कर लेना चाहिए। बहुत से किसानों का यही हाल है कि वे मुसीबत अपने पर ही कार्य को करने के लिए दौड़ते हैं, पहले से कार्य को करके नहीं रखते। हमें इस लड़के से सीख लेनी चाहिए तथा अपने जीवन में सभी इसी पाठ का अनुसरण करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।